नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी आवाज में। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। आपकी आवाज में हम आपसे जुड़े हर मुद्दे को उठाते हैं। आज भी एक मुद्दे को लेकर हाजिर हूं मैं। देश के संसाधनों पर देश के हर नागरिक का समान अधिकार है। ऐसे में सोचिए कि आपके हक और अधिकारों का किसी दूसरे मुल्क के लोग दोहन करें तो हक किसका मारा जाएगा? यकीनन आपका। देश की आजादी के बाद से ही देश में कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया और पाकिस्तानी मूल के नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़ने के लिए कहा। आखिर ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, फिर भी वो भारत में रह रहे हैं, वो सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है और सुरक्षा के लिहाज से क्या जरूरी नहीं है कि ऐसे लोगों को वापस उनके मुल्क में पहले ही भेज दिया जाता? आप भी इस मुद्दे पर दीजिए अपनी राय, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि आतंकियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की होगी। लिहाजा बॉर्डर पर सेना आतंकिस्तान की लगातार कमर तोड़ रही है, तो वहीं केंद्र सरकार सख्त और कड़े फैसले भी ले रही है जिससे आतंक को जड़ से खत्म किया जा सके। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया एक निर्णय जिसकी देश भर में खूब तारीफ हो रही है, वो है डिपोर्ट करने का सख्त निर्णय। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने विवाह तो पाकिस्तान में किया लेकिन रह भारत में रहे थे, और वो भी पूरे बाल बच्चों के साथ। एक अनुमान के अनुसार कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो लाखों की संख्या में लोग जिनका विवाह पाकिस्तान में हुआ, उन्हें पाकिस्तान ने नागरिकता नहीं दी और भारत में ही रहकर यहाँ के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे। और देश में रहने वाले ऐसे लोग 30 से 40 साल वाले भी हैं और 3 महीने से लेकर साल भर वाले भी। वहीं देश में ऐसे भी पाकिस्तानी मूल की महिलाएं थीं जो विवाह करके भारत आईं और देश के अलग अलग हिस्सों में बस गईं, लेकिन उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी था, उन्हें भी डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे लोग जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लेकर देश भर में रह रहे थे, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार सख्त और कड़े फैसले ले रही है। कई परिवार ऐसे भी हैं जहां विवाह के बाद पाकिस्तानी लड़कियां अपने ससुराल भारत में आईं और वैवाहिक रिश्ते के बाद अपने पति के साथ रहना चाहती थीं। ये मीनल है। मीनल पाकिस्तान के सियालकोट की रहने वाली हैं। इन्हें 9 साल के बाद वीजा मिला तो इन्होंने ऑनलाइन निकाह कर लिया और मार्च में ही पाकिस्तान से जम्मू आई। लेकिन पहलगाम हमले के बाद सब कुछ बदल गया। अब मीनल को पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से भारत से जाना पड़ रहा है। देखिए, जो अटैक हुआ है उसका तो हम सबको दुख है। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीजा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हमें उन्होंने हमें रूल्स बताया, हमने उन पे फॉलो किया है। LTV के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। तो हमारा तो इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना लिंक है। हमें दुख है जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, माएं दूर हैं उनसे। हमें कोई भी कानून या कोई भी मजहब धर्म, कोई भी किसी भी कंट्री में कोई ये नहीं कहता कि हस्बैंड और वाइफ को अलग किया जाए या माँ और बच्चे को अलग किया जाए। जैसे बॉर्डर पे भी बच्चे उस तरफ हैं, माएं इस तरफ हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं, माएं उधर है, और ये बात गलत है। और मेरी दरख्वास्त है मोदी साहब से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से, कि ये सब कुछ ऐसे ना किया जाए। जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं, ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मारी जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीजा मिला। इसी प्रकार ये जनाब पिछले 17 साल यानी 2008 से भारत में रह रहे हैं, लेकिन इनकी नागरिकता पाकिस्तान की है। अब इन्हें भी इनके मुल्क भेजा जा रहा है। जी, यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें,
कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। सवाल उठता है कि आखिर जिनका विवाह पाकिस्तान में हुआ वो कई दशकों से यहाँ क्यों रह रहे थे? जिस प्रकार से पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोगों का हाथ था। ऐसे में जिनका वास्ता पाकिस्तान से था, उन्हें देश में रखना क्या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं था? क्या देश के संसाधनों का दोहन करना नहीं था? जिस प्रकार से अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते लोगों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आई महिलाएं जो बिना नागरिकता के भारत में रह रही हैं, वो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है कि इन्हें वापस भेज दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यानी किसी भी राष्ट्र के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है, चाहे वो आंतरिक हो या फिर बाहरी। कई दशकों से जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं भी है, वो यहाँ के संसाधनों का भरपूर उपयोग भी कर रखे थे और सरकार पर सवाल भी उठा रखे थे। तो क्या जरूरी नहीं था कि ऐसे लोगों को सुरक्षा के नजरिए से बाहर किया जाए? सवाल कई उठते हैं। देखिए, आज हम कई सवाल लेकर आए हैं पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत में हो रखे एक्शन पर। आपकी क्या राय है? आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल कीजिए। देखिए, सवाल ये भी है कि क्या इस कार्रवाई से देश का बोझ कम होगा? जो पाकिस्तानी भारत से जाएंगे, सालों से भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का क्या इलाज है? ये भी एक बड़ा सवाल देखिए खड़ा होता है। इसके अलावा रहना यहाँ, शादी वहां, ऐसे नागरिकों का क्या करे सरकार? ये भी एक देखिए सवाल खड़ा होता है। पाकिस्तान के नागरिकों के डिपोर्टेशन पर क्या कहती है भारत की जनता? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये तमाम बड़े सवाल है देखिए, और आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं क्योंकि भारत सरकार की ओर से बड़ा फैसला ले लिया गया है। लेकिन अब सवाल कई खड़े होते हैं और आपकी क्या राय है इसको लेकर? क्योंकि देखिए सवाल कई है कि पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत में हो रहे एक्शन पर क्या राय है आपकी, वो आप बताइए। हमारे पहले दर्शक अमन हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं। अमन, बहुत स्वागत है आपका, आपकी आवाज में आप अपनी राय दे सकते हैं इस मुद्दे पर। जी मैम, जो सरकार ये कदम उठा रही है पाकिस्तानियों के खिलाफ, जो बांग्लादेशियों के खिलाफ जो उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, मैम ये कदम पहले ही ले लेना चाहिए था। जब बांग्लादेश पे जब हिंदू, वहाँ के मुस्लिम जो है हिंदुओं पे वो अत्याचार कर रहे थे, ये जो है उनको उसी टाइम ले लेना चाहिए था एक्शन। बट सरकार ने अब बड़ा कदम लिया है पहलगाम हमले के बाद, तो फिर भी ठीक है और ये चीज़ मैम करनी चाहिए। क्योंकि जो वहाँ के बांग्लादेशी मुस्लिम्स वगैरह है मैम, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे रह के और जो जॉब है वो यहाँ की जॉब खाते हैं। और मैम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए वो चीज़ उन्हें मिल रही है। तो ये चीज़ मैम सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, उनको डिपोर्ट करने का बहुत महत्वपूर्ण कारण है ये। ठीक है मन, बहुत शुक्रिया आपका, अपनी बात आपने रखी। तो सवाल कई है, आपकी भी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रखा है, आप इस पर फोन घुमाइए और अपनी राय दीजिए। आपका क्या कहना है पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत में हो रखे एक्शन पर? क्या कहना है आपका, आपकी क्या राय है? बहुत से सवाल हैं देखिए, क्या इस कार्रवाई से देश का बोझ कम होगा? सालों से भारत में रह रखे पाकिस्तानी नागरिकों का इलाज क्या है आखिर? देखिए, रहना यहाँ पर होता है, शादी वहां, वहां से आकर शादी यहाँ भी की जाती है। ऐसे नागरिकों का आखिर सरकार क्या करे? क्योंकि उलझन में सरकार भी पड़ जाती है कि आखिर क्या फैसला सुनाया जाए। पाकिस्तान के नागरिकों के डिपोर्टेशन पर भारत की जनता क्या कहती है? रमन हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, एक और कॉलर। रमन, आपकी क्या राय है इस पर? जी, मैं यही कहूँगा कि इनको जरूर बाहर निकालना चाहिए जो हमारे देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। वैसे तो ये अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, लेकिन हालात ये हो चुके हैं कि जो बाहर दूसरे देश से आकर जो मुस्लिम और रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं, इनकी वजह से आज हमारे देश में मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं बल्कि सेकंड मेजोरिटी हो चुके हैं। ठीक है जी, सेकंड मेजोरिटी हो चुके हैं। और दूसरा, जो यहाँ के नागरिक है उनका हक भी अब इनको दिया जा रहा है, उनके संसाधन इनमें वितरित किए जा रहे हैं। तो इसलिए इनको जितनी जल्दी हो सके, जितने भी घुसपैठिए हैं, जितने भी अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं,
उनको जल्द से जल्द इस देश से निकालना चाहिए। और ये काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। सरकार बहुत देर से जागी है, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो अब भी अगर सरकार इनको निकाल रही है तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए, इनकी जांच की जानी चाहिए और इन्हें देश से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है रमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल कई है, देखिए भारत में एक्शन लिए जा रखे है जो पाकिस्तानी नागरिक है उनको लेकर, लेकिन भारत में हो रखे इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है? आप हमें बता सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल कीजिए हमें और बताइए आखिर इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? सही हूँ, लेकिन सरकार को काम करना चाहिए। जो लोग जाते नहीं ना, इस सबको एक एक पकड़े गोली मार देना चाहिए। इतना पाकिस्तानी बांग्लादेशी रोहिंग्या तो अभी हम हिंदू जीतेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये फिर बेबी बच्चे फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। शुक्रिया जी। देखिए क्योंकि भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रखे हैं, और सवाल अब ये भी बनता है कि आखिर जो सरकार की तरफ से अभी एक्शन लिया जा रहा है, जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े उनका भी यही कहना है कि ये फैसला पहले ले लेना चाहिए था सरकार को भी। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्यों ऐसा हो कि आप कह रहे कि दुश्मन मुल्क, लेकिन लोग यहाँ पे इलाज अरे दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, लोग यहाँ पर इलाज करने आ रहे हैं, शादी ब्याह भी हो रहे हैं, बस भी रहे हैं, चलो वापस नहीं जा रहे जी। देखिए मैं आपको, हम क्रिकेट मैच खेलते हैं पाकिस्तान से, हमारे देश के जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, ताकि हम जैसे बाकी लोग जहां पर जो सरहद पे नहीं है वो महफूज रह सके। क्या उनके घर पे फैमिली नहीं है? क्या वो बर्फीली चट्टानों में, दूर दराज इलाकों में टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती जी, वहां पर रहते हैं, और यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रही है, डिप्लोमेसी हो रही है, इकोनॉमिक्स हो रहा है, उनके साथ व्यापार हो रहा है। तो हमारे फौजी को क्यों वहां पर मरने की बजाय हुआ है सरहद पे भाई? अगर दुश्मन है तो दुश्मन है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बिल्कुल, यू कैन से कि भाई दुश्मन है, फौजी के लिए दुश्मन है, तो ये हम तो कलाकार हैं, हमारे लिए कला होगी। बिल्कुल ऐसे नहीं होता भैया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी अगर बात दुश्मन कही है आपने। तो दुश्मन है, बिल्कुल बिल्कुल, दुश्मन तो दुश्मन ही है, वो चाहे किसी भी चेहरे में हो, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही कहलाता है। मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अवध दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अवध, क्या कहना है आपका इस मुद्दे को लेकर? हेलो, आपकी आवाज आ रही है अवध, आप अपनी बात को रख सकते हैं। मैडम ये पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, हमारे ऐसा किए इन्हें देखो, 27 आदमियों को मार डाला, इनको देश से बाहर करो जी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए लोगों की ये राय है, लोग चाहते हैं ये जो फैसला है वो पहले सुना देना चाहिए था सरकार को, और साथ ही साथ भी लगातार कर रखे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर हैं। सर देखिए, क्योंकि एक समस्या ये भी है कि रहना यहाँ पर, शादी वहाँ पर, या वहाँ से आकर, अभी एक हाल ही में एक उदाहरण भी था एक महिला का, उसने शादी की थी ऑनलाइन यहाँ पर, लेकिन अब उसको जाना पड़ेगा। ऐसे नागरिकों के लिए सरकार क्या करे? क्योंकि कश्मकश में पड़ जाती है सरकार, बेउलझन यहाँ पर हो जाती है कि आखिर ऐसे लोगों के लिए क्या फैसला लिया जाए। देखिए ये बातें पहले सोच करनी चाहिए थी। अभी 2-3 महीने पहले की खबर है, एक मजनू साहब ने सरहद पार कर दी, अपनी माशुका को मिलने के लिए पाकिस्तान जाके सरहद पार कर ली, और मैं ही डिबेट पे था उसके, तो टीवी डिबेट के एंकर ने बोला लोग प्यार में हद पार कर देते हैं, इसने सरहद पार कर दी। तो ये सब उनको पहले ही सोचना चाहिए था। आप जब शादी करते हैं
आप सोच समझ के शादी करते हैं। जी, यहाँ पर इंटरकास्ट भी होता है तो लोग सोचते हैं, अरे डर पर सोचते हैं। आपको पता नहीं है क्या कि वो पड़ोसी मुल्क है, कि वो दुश्मन है हमारा? तो वहां पर आप मुंह क्यों डाल रहे हो? आप पहले भी मत डालो। आप देख रहे हो कि आप पड़ोसी मुल्क जो है वो हमारा दुश्मन है, फिर भी आपको शौक है वहां पे जाके, उनको शौक है यहाँ के इलाज करवाने का, और वहां पे मेरे फौजी गोली खाए। सन 2003 की बात है, मैं खुद स्वयं सरहद पे था, 30 मीटर का फासला था केवल। 2 साल रहा मैं उस बंकर में। ठीक है, मैं आपकी ओर रुख करूंगी। नागेंद्र मंडी से हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नागेंद्र, आपकी क्या राय है इसको लेकर? मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल नमस्कार प्रदेश के नागेंद्र जी, सरकाघाट आप अपनी बात को रख सकते सरकाघाट हैं। मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम जी ये हजारों पाकिस्तानी भारत में कई सालों से रह रहे हैं, तो क्या सरकार को पता नहीं था? ये जानबूझकर हम इनको पाल पोस रहे हैं। हमारे राशन कार्ड यहाँ पर इनके बने हैं, वोटर ये बहुत सारे लोग बन चुके हैं जी। और कितनी निराशाजनक बात है कि पाकिस्तानी नेशनल्स को जो है वीजा अस्पतालों के एड्रेस पर जो है विदेश मंत्रालय दे देता है। बैंकों में अकाउंट खुले हैं, कार ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब इनके एड्रेस प्रूफ हम लोगों से तो मांगा जाता है, लेकिन इनसे क्या वेरिफिकेशन होती है? ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और खुला खेल फर्रुखाबादी जो है हिंदुस्तान में चल रहा है। और दोष देते हैं इसका इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वो कब से जिम्मेदार है? आपके 2014 से जो है वो आपकी सरकार है, आपने अब तक क्या किया? ठीक है नागेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े गए, सुमित हमारे साथ हिसार से जुड़े गए। सुमित, आपका क्या कहना है इसको लेकर, आपकी क्या राय है? हेलो जी सुमित, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ जी, सुमित हरियाणा तो बोल लो जी। बात तो काम नहीं चलेगा जी, कार्रवाई करनी पड़ेगी जी पूरी। जी हाँ, बात तो क्या चलेगा जी, बात वाले मानने वाले थोड़े ना जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय को रख सकते हैं। बठिंडा से रजत हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। मैडम जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय आपने दी। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रखा है लगातार, आप भी फोन उठाइए अपना और कॉल कीजिए, अपनी राय आप दे सकते हैं। पाकिस्तानियों के ऊपर जो एक्शन भारत सरकार ले रखी है उसको लेकर आपका क्या कहना है? खास मेहमान क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम चर्चा भी इसको लेकर लगातार कर रहे हैं। और अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हरिंदर गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। हरिंदर, आपकी क्या राय है इस पर? मेरा ये कहना है कि सालों से लोग जी ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें किन किन का हाथ है? जो भी दोषी है उनको भी पकड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्योंकि चर्चा भी हम इस पर कर रखे हैं, हमारे साथ खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ लगातार बने हुए हैं, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, आखिर ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई से देश का बोझ कम होगा? आपका क्या कहना है इस पर? मेरी आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है, हम लगातार इसको लेकर चर्चा भी कर रखे हैं, राय जानेंगे हम। और क्योंकि देखिए अभी सरकार की ओर से बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो नागरिक है पाकिस्तान के, उनको वापस भेजने का बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। हालांकि अभी कि और भी फैसले लेने सरकार की ओर से बाकी भी है, लेकिन इसको लेकर पाकिस्तानी नागरिकों पर जो भारत ने एक्शन लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दीजिए। नंबर फ्लैश हो रखा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या इस कार्रवाई से देश का बोझ कम होगा?
सालों से भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का इलाज आखिर क्या है? समस्या एक ये भी यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि रहना यहाँ पर, शादी वहां पर, ऐसे नागरिकों का सरकार क्या करे? बहुत से सवाल है, आप अपनी राय दे सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, श्रवण कुमार हमारे साथ असम से जुड़े हैं। श्रवण, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। They should be deported. शादी कहीं भी हो, वो पाकिस्तान का फेवर में जब है भेज देना चाहिए। जी ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय को रखा। तो देखिए, दर्शक जुड़ रखे हैं, अपनी बात को रख रखे हैं, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। पाकिस्तान के नागरिकों के डिपोर्टेशन पर क्या कहती है भारत की जनता, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह भी है कि आज हमने इस मुद्दे को उठाया है। पाकिस्तानी नागरिकों पर जो एक्शन लिया गया है उसको लेकर आपकी राय। दिनेश भाटी चंडीगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, BS भाटी हमारे साथ जुड़े हैं, एक दर्शक चंडीगढ़ से। जी भाटी जी, क्या कहना है आपका इस पर? हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत के मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान से रिश्ता क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं, क्यों वहाँ शादियां करते हैं? तो जब आपके रिश्ते वहाँ होंगे तो आपकी सिंपैथी भी वहाँ होगी। तो ये चीज इनको समझनी चाहिए यहाँ के हमारे मुस्लिम भाइयों को कि वहाँ से रिश्ता बंद करें। क्या यहाँ मुस्लिमों की कमी है जो आप यहाँ शादियां नहीं कर सकते? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपनी बात को रखा। तो पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत में एक्शन लिया गया है, सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, जो दर्शक जुड़ रखे हैं उनकी राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा हम लगातार कर रखे हैं इसको लेकर। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रिटायर्ड मेजर के रक्षा विशेषज्ञ के। सर देखिए, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई की है सरकार ने, सरकार की इस कार्रवाई से आखिर देश का बोझ कितना कम होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जो कार्रवाई हमको पहले अपना माइंड मेकअप करना है जी कि पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है या दुश्मन मुल्क है। और ये मैं नहीं बोलूंगा, एक हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए, तब ये कहेंगे कि दुश्मन मुल्क है। तो ये बताइए, ये जाति फौजी की जाति क्यों? फौजी सड़क पे रहेगा, वो गोली खाएगा, गोली मारेगा, उसके दुश्मन है। मगर आप क्रिकेट भी खेलेंगे उनके साथ, आप बिरयानी भी खाएंगे उनके साथ, आप कवाली भी गाएंगे उनके साथ, आप फिल्मों में एक्टिंग भी करेंगे उनके साथ। बिल्कुल, अब तो सारी चीजों पर की देखिए बैन लग गया है और भी अभी कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि उम्मीद यही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात को रखा, चर्चा की हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिकों पर सरकार की ओर से बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और ये जो बड़ा एक्शन लिया है, आज हमने आपकी राय को जाना। रोज इसी तरीके से हाजिर होते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे को लेकर और आपकी राय को भी जनता तक पहुंचाते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।